जो लोग अजीत पवार की पार्टी से रिलेटेड है, जो लोग बीजेपी से रिलेटेड है, जो लोग शिंदे से रिलेटेड है, वो तमाम के तमाम मुसलमान, उनकी जिम्मेदारी है या तो कानून हटाओ, नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ेंगे। 2014 से पहले का रिकॉर्ड देखिए इस मुल्क का कि भारत देश बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर 7वें नंबर पे था। 2025 का रिकॉर्ड चेक करिए, 1 नंबर पे आ गया। थोड़े दिन सब्र कर लो, थोड़े दिन अगर इंशाअल्लाह ताला हम सब्र करेंगे, जानवरों की तादाद देखिए कितनी होती है, और फिर उन जानवरों को ये खुद हार डालकर शाल पहनाकर आपके दरवाज़ों तक लाकर छोड़ेंगे। और फिर गाय रक्षकों के जैसे गुंडों का, जो कि गाय रक्षक नहीं है, ये गाय राक्षस है। अगर गाय रक्षक होते, अपनी माता की हिफाजत करते, और वो मुसलमान जो आज हुकूमत महाराष्ट्र की तायद में जो लोग हैं, क्या वो लोग खुलकर उनके अपने लीडर्स से, उनके अपने आखाओं से बोलेंगे? स्वागत है आपका 10 आउट 9 से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने मौजूद है। आज यहां पर नांदेड़ के खुरेश बरादरी की तरफ से धरना आंदोलन कलेक्टर ऑफिस सामने किया जा रहा था, जिसमें एमआईएम के एक्स महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब भी मौजूद थे। तो सैयद मोइन साहब, जैसा कि जो खुरेश बरादरी की जो डिमांड्स है, जो मसाइल है, आज उनके प्रोटेस्ट में आप भी थे, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, हर वो प्रोटेस्ट जो भारत देश के नागरिकों के ख़िलाफ़ में है, जो गरीबों के ख़िलाफ़ में, किसानों के ख़िलाफ़ में, कुरैशी समाज के ख़िलाफ़ में, चाहे किसी के ख़िलाफ़ में हो, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाना बशाना उनके साथ में है। आज आप देखते हैं कि पिछले 1 महीने से सब्र तहम्मुल के साथ में पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बरादरी ने ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई, काटने पर पाबंदी लगाई, शादी ब्याह में गोश्त देने पर पाबंदी लगाई, और उस तमाम पाबंदियों का पासो लिहाज रखते हुए ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर तबक़ात भी उसका ख़ास ख्याल रख रहे हैं। रही बात आज के एहतजाज की, तो आज के एहतजाज से कलेक्टर साहब के तवस्सुस से हुकूमत महाराष्ट्र तक हम पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हड़ताल या एहतजाज, ये एजिटेशन यहाँ पर रुकेगा या थमेगा, तो नहीं थमने वाला। कुरैशी बरादरी ने अहद कर चुके हैं कि जब तक हुकूमत महाराष्ट्र उनका ख़ास ख्याल नहीं रखेगी, बजरंग दल जैसे गुंडों से उनकी हिफाजत नहीं होगी, किसान भाई उनके साथ में जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये हड़ताल, उनकी एहतजाज चालू रहेगा। आप गौर करिए कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। ठीक है, मुसलमान खाते हैं, दलित खाते हैं, क्रिश्चियन खाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। आप इसकी आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी है। दूसरी चीज़, उसके अलावा ख़ास तौर से जब देखते हैं आप 2014 के बाद में हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी आई है, तो आस्था और धर्म का सहारा लेकर चंद हिंदुओं को, वैसे हिंदू जो आरएसएस से रिलेटेड है, बजरंग दल से रिलेटेड है, या ख़ास तौर से वो संगठनाएँ इस मुल्क को नफ़रत की आग में झोंक रही हैं, उनको खुश करने के लिए समझ रहे थे वो लोग भी कि हमारे लिए ख़ास तौर से कानून बनाया गया। कानून उनके लिए नहीं बनाया गया। कानून धर्म का और आस्था का सहारा लेकर बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, हिंदू महासभा और उसके अलावा आरएसएस की जितनी शाखाएं हैं, उन सबको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए ये कानून बना है। और आप गौर करिए, सेंट्रल में कानून बना, उसके बाद सेंट्रल में हुकूमत आने के बाद में जिन जिन रियासतों का आप सर्वे करो, जिन जिन रियासतों में कानून बनाया गया है, उससे फाइनेंशियली सपोर्ट किसको हो रहा है? उन संगठनों को हो रहा है जो बीजेपी और संघ परिवार से रिलेटेड है। और आज धड़ल्ले से क्या गोश्त कटना बंद हो चुका है? 2014 से जब बीजेपी हुकूमत में आई और उसके बाद में जो कानून बना 2025 तक, तो कितने गौशाला ऐसे हैं जहाँ पर जानवर हैं? 2014 से पहले का रिकॉर्ड देखिए इस मुल्क का कि भारत देश बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर 7वें नंबर पे था। 2025 का रिकॉर्ड चेक करिए, 1 नंबर पे आ गया। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को दबाकर दूसरे हिंदुओं को, जो कट्टरपंथी, उनको खुश करने के लिए बजरंग दल जैसे गुंडों का, और फिर
गाय रक्षकों के जैसे गुंडों का, जो कि गाय रक्षक नहीं है, ये गाय राक्षस है। अगर गाय रक्षक होते, अपनी माता की हिफाजत करते, तो ये लोग गाय, इनका जो गौशाला है उनके अंदर उनका ख्याल रखते, उनको चारा डालते, उनका भरपूर ख्याल रखते। लेकिन आज लाखों की तादाद में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर महाराष्ट्र हो, या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ बीफ पर पाबंदी आई है, जानवर कितने जमा होना चाहिए था, लेकिन गौशाला के नाम पर ये लोग जो गाय को पकड़ते हैं और खींच कर ले जाकर जो गौशाला के बहाने डालते हैं, और उसके बाद गौर करिए आप कि पीछे के दरवाजे से स्लॉटरिंग के लिए जाता है। कंपनीज का जायज़ा लीजिए आप। इंडिया के 95 कंपनी ऐसे है जिसको तमाम के तमाम हिंदू चला रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं चला रहा है। आज किसान परेशान है। आज के धरने के अंदर, आज के आंदोलन में आपने किसानों को देखा होगा। किसान परेशान है क्योंकि बाज़ार बंद होने के बाद उनके जानवर, वो जानवर जो उनके कुछ काम के नहीं होते, दूध नहीं देते, वो जानवर जो हल नहीं चला सकते, वो जानवर जो बूढ़े हो जाते हैं, अब उन जानवरों का क्या करेंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि आप एक ख़ास तबके को बहाना बनाकर, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पर, जो यहाँ पर नफ़रत का माहौल पैदा कर आप कुरैशियों को टारगेट कर रहे हैं। कुरैशी इससे मुतासिर नहीं है, यकीनन उससे मुतासिर होंगे कुरैशी भी, लेकिन कुरैशियों के साथ साथ किसान, शेतकरी भी मुतासिर है इससे। तो आज हमारी यही डिमांड थी कलेक्टर साहब के माध्यम से कि हुकूमत महाराष्ट्र बजाय कुरैशियों के ख़िलाफ़ में मकोका जैसा क़ानून बनाने की जो बात कर रहे हैं, मकोका क़ानून किस पर आयद होता है? मकोका जैसा क़ानून संगठित जो गुनहगार होते हैं उन पर बनता है, गैंगस्टरों पर बनता है, हिस्ट्री शीटरों पर बनता है। ये लोग तो, इनका कारोबार है, इनकी रोज़ी रोटी है, इन पर यह क़ानून बना रहे हैं आप लोग। फिर किसानों का क्या करोगे? अब तक तो मैं समझता हूँ इस महीने के आखिर तक मुसलमान सिर्फ शरीक थे, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ दलित, सिख समाज और शेतकरी लोग, जो किसान लोग हैं, जो परेशान हैं, वो भी आज इनके एहतजाज का हिस्सा बने हैं, इस एहतजाज में शामिल है। तो मैं समझता हूँ बजाय मकोका जैसा क़ानून इनके ख़िलाफ़ बनने के, जो लोग देश में नफ़रत का माहौल बना रहे हैं, जिन जानवरों की हुकूमत महाराष्ट्र ने परमिशन दी है, उनके गाड़ियों को रोकने वालों पर क़ानून बनाना चाहिए मकोका जैसा। उनके गाड़ियों को रोका जा रहा है, वो लोग अपने जेवरात बेचकर, अपने घर के बर्तन बेचकर, वो जानवर जिसके ऊपर हुकूमत महाराष्ट्र ने अलाउ किया है, जानवर आप ज़बीहे के लिए ले जा सकते हैं, स्लॉटरिंग के ले जा सकते हैं, काले जानवर की गाड़ी पकड़ते हैं, उनसे रुपए पैसे का मुतालबा करते हैं, और पुलिस भी, कंसल्ट पुलिस भी उनके साथ होती है, और फिर वहाँ पर खंडनी वसूली होती है, वहाँ पर उन्हें मारा जाता है, वहाँ पर जो चीज़ें उनके जेब में है, मोबाइल फ़ोन है, सब छीना जाता है। और जब ये लोग पुलिस में शिकायत के लिए जाते हैं तो शिकायत उनकी नहीं सुनी जाती। क्यों? कि बजरंग दल जैसे गुंडे वहाँ पर पुलिस को हफ्ता देते हैं। ये है चीज़ें, यह चीज़ समझने की है। तो क़ानून अगर बनाना ही है तो बजरंग दल जैसे गुंडों के ख़िलाफ़ बनाइए, जो आम शहरियों को निशाना बनाकर उनको मारते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ में मकोका जैसा क़ानून बनना चाहिए, ना कि इन लोगों पर जिनका रोज़गार था, रोज़गार है। अब सवाल ये है हुकूमत महाराष्ट्र से, ये जो शेतकरी लोग हैं जिनके पास जानवर है, उन जानवरों का क्या करोगे? फिर 2014 से लेकर 2025 तक जिन जानवरों को आपने गौशाला में रखा है, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आज मैं आप तमाम के माध्यम से हुकूमत महाराष्ट्र से हम आह्वान करते हैं कि आप लोग फौरी तौर पर इन गुंडों पर भी पाबंदी लगाएं, जो गौ रक्षक बनकर राक्षसों जैसा सलूक कर रहे हैं आम नागरिकों पर, उनकी गाड़ियां छीनते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं, और धर्म का और आस्था का सहारा लेकर वो जानवरों को ले जाते हैं गौशाला में और पीछे के दरवाजे से स्लॉटरिंग के लिए बेचते हैं। उन पे ऊपर ये क़ानून बनने चाहिए। और दूसरी चीज़, उन मुसलमानों से, वो मुसलमान जो आज हुकूमत महाराष्ट्र की तायद में जो लोग हैं, क्या वो लोग खुलकर उनके अपने लीडर्स से, उनके अपने आखाओं से बोलेंगे कि आप इस तरीके का क़ानून क्यों बना रहे हो?
आज हमारे समाज के एक तबके को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। क्या वो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो आपका भी काम है, आपकी भी जिम्मेदारी है, जो लोग अजीत पवार की पार्टी से रिलेटेड है, जो लोग बीजेपी से रिलेटेड है, जो लोग शिंदे से रिलेटेड है, वो तमाम के तमाम मुसलमान, उनकी जिम्मेदारी है या तो कानून हटाओ, नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ेंगे। मोइन में सबसे आखिरी मेरा सवाल ये है कि नांदेड़ में हमने देखा है कि बहुत सारे होटल्स हो या फिर घर के लोग हैं वो बाहर से मीट और बीफ मंगा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो कमज़ोर कर रहे हैं इनके हड़ताल को, ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं हमारे कुरैश बरादरी के एहतजाज को। खुदारा इनके कमज़ोर मत करो, कमज़ोर मत करो। ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे। आप चोरी छुपे जानवर लाकर खेतों में कहीं पर और काट कर अगर आप देने का काम करेंगे तो इनके एहतजाज का असर क्या होगा? असर मायने नहीं रखेगा। इसलिए हर एक की जवाबदेही है, हर एक की जिम्मेदारी है। थोड़े दिन सब्र कर लो, थोड़े दिन अगर इंशाअल्लाह ताला हम सब्र करेंगे, जानवरों की तादाद देखिए कितनी होती है, और फिर उन जानवरों को ये खुद हार डालकर शाल पहनाकर आपके दरवाज़ों तक लाकर छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ महाराष्ट्र के एक्स वाइस प्रेसिडेंट सैयद मोइन साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कुरैश बरादरी का समर्थन में बहुत सारी बातें कही और ये बताया कि ये एहतजाज क्यों ज़रूरी है, और जो लोग इलीगल तरीके से और इनके एहतजाज के ख़िलाफ़ जो लोग बीफ और मीट लेकर आ रहे हैं, उनसे भी गुजारिश की है कि वो लोग इलीगल तरीके से इन्हें कमज़ोर ना करें और कुरैश बरादरी का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।